लूसी कबूतर ने अपने खेत के सारे कटहल सभी में बांट दिए थे। अब केवल 4 बचे थे। उन बचे हुए कटहल को उसने अपने सहेलियां छोटू तोता, चीचू कौवा, टोनी गौरैया और मही चील में भी बांट दी। फिर उनसे लूसी ने कहा, दोस्तों, ये कोई साधारण कटहल नहीं है, जादुई कटहल है। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो ये कटहल पूरी करेगी। तुम सभी इस कटहल को अपने घर ले जाओ और खुशी खुशी अपनी इच्छाएं पूरी करो। लूसी की बात सुन सभी दोस्तों ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, हमारा भला चाहने वाले इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। स्वामी जी से वर तो तुमने पाया था, पर तुम ये सभी में बांट रही हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, तुम बहुत अच्छी हो। फिर उन सभी ने एक एक कटहल उठाया और अपने घर ले गए। घर पहुंचकर मही चील ने कटहल से कहा, भगवान, आप जानते हो मेरी क्या इच्छा है, उसे पूरी कर दो। यूं मन में प्रार्थना करते हुए उसने कटहल के 2 हिस्से किए तो देखा उसमें से बहुत सारे पैसे और सोना निकला। ये देखकर माही चील बहुत खुश हो गई। भगवान ने तो सच में मेरी इच्छा पूरी कर दी। चील ने खुश होकर भगवान से अपनी कृतज्ञता प्रकट की। छोटू तोता ने भी भगवान से अपनी इच्छा मांगते हुए उस कटहल को 2 हिस्सों में काटा तो उसमें से बहुत सारे हीरे बाहर निकले। उन हीरों को देखकर छोटू तोता बहुत खुश हो गई। आज से मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चों को मैं खूब पढ़ाऊंगी और अपने लिए एक अच्छा सा घर भी बनाऊंगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसा कोई दिन भी आएगा। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी ओर चीचू कौवा ने कटहल से कहा, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। ये कहती हुई उसने कटहल के 2 हिस्से किए। उसमें से ढेरों नोटों के गड्ढे बाहर निकले। चीचू कौवा के खुशी का ठिकाना नहीं था, पर टोनी गौरैया के घर पर टोनी रोए जा रही थी। सुनिए, हमें वो क्यों मिला जो हम नहीं चाहते थे? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। आप कुछ न कुछ तो कीजिए ना। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अभी कर भी क्या सकते हैं? भगवान भी जानते हैं हमने क्या गलती की है। अब हम इसे टाल नहीं सकते। यूं वो दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। टोनी रोए जा रही थी। शाम हो चला था। लूसी कबूतर टोनी गौरैया के पास आई। दोस्त, क्या भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी की? मैं सोच रही हूँ कि जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई होगी। बताओ, तुमने क्या मांगा भगवान से? तुम्हें क्या क्या उपहार मिले? काश के भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की होती, वरना हम इतने दुखी नहीं होते। क्या हुआ दोस्त? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? टोनी कटहल की ओर देखते हुए बोली, हे भगवान, आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी इच्छा क्या है। हमें वो सब दे दो जो हम चाहते हैं। यूं प्रार्थना करते हुए टोनी ने कटहल के 2 हिस्से किए तो देखा उसमें से नन्हा सा गौरैया बाहर निकला। ये क्या हो गया? मैंने मांगा कुछ और मुझे मिला कुछ और। यूं चौंक कर वो रोने लगी। तभी टोनी गौरैया का पति घर लौटा। वहाँ का दृश्य देखकर वो समझ गया कि क्या हुआ है। वे दोनों हैरान होकर बात करने लगे। टोनी जोर जोर से रोते हुए बोली, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? पूरी बात बताने पर लूसी ने उनसे कहा, तुम दोनों को सच बताना होगा। भला ये बच्चा इस कटहल से बाहर कैसे निकला? तुम भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते। टोनी के पति ने कहा, ये हमारा ही बच्चा है। टोनी को बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन मेरी जबरदस्ती की वजह से इसने एक बच्चा जना था। बच्चे को तो जन्म दे दिया था, पर उसकी देखभाल नहीं कर रही थी। वो बच्चे को अपने आंखों के सामने नहीं देखना चाहती थी। उसे मारने की भी कोशिश की उसने। इसलिए मैंने ही अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए अपने दोस्त के पास छोड़ रखा था। और टोनी से मैंने झूठ कहा था कि वो मर चुका है, पर शायद भगवान की यही इच्छा थी, वो वापस हमारे घर लौटा। टोनी, माँ बनना भाग्य की बात होती है, लेकिन तुम इसे श्राप मानती हो। ये बात मुझे चौंका रही है। पर तुम बच्चे क्यों नहीं चाहती हो? मुझे बच्चे नहीं चाहिए। उनकी देखभाल करना मुझसे नहीं होगा। मैं कोई बच्चा नहीं चाहती। सोचो, अगर तुम्हारी माँ ने भी यही सोचा होता तो तुम आज जिंदा नहीं होती। भगवान भी अच्छे से जानते हैं कि किसको कौन सी चीज की जरूरत है।
ये कहकर लूसी ने भगवान ने उन सबको क्या क्या दिया ये बताया। ये जानकर टोनी ने कहा, ठीक है, अगर भगवान की यही इच्छा है तो यही सही, मैंने ही गलती की है। ये कहकर बच्चे को अपने साथ लिए भीतर चली गई। टोनी ने बच्चे को स्वीकारा। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो गए। शुरुआती दिनों में टोनी ठीक से ध्यान नहीं रखा करती थी उसका, पर धीरे धीरे उसका अपने बच्चे पर प्यार बढ़ने लगा। जब भी वो नन्हा सा गौरैया उसे माँ कहकर बुलाता, उसे एक अनजानी सी खुशी मिलती थी। ये सब देखकर पति बहुत खुश हो रहा था। सुनिए, आज मुझे एहसास हो रहा है कि संतान के प्यार से मैं इतने दिनों तक दूर क्यों रही। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने कभी भी एक माँ की तरह सोचा ही नहीं था। अब मेरे होश ठिकाने आ गए हैं, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह टोनी ने माफी मांगी। तुमने अपना मन बदल लिया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई दिन भी आएगा। भगवान ने सच में हम पर असीम कृपा बरसाई है। हमें हमारा संतान लौटाने के लिए उस भगवान का और लूसी का भी आभार मानना चाहिए। सही कहा, ऊपर वाले के और लूसी के हम सदा ऋणी रहेंगे। यूं वे दोनों जब बात कर रहे थे, उनकी सारी सहेलियां वहां पर आई। उन सभी ने उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में खुशी खुशी बताया। उन सभी ने साथ मिलकर भोजन किया और अपने अपने घर चले गए। वो एक बड़ा सा राज दरबार था। वहाँ के महाराजा बाज और महारानी माही चील थी। बरसों से ये जोड़ा निसंतान था। इसी विषय पर बात करने के लिए उस जंगल के महाज्ञानी सर्पराज के पास महाराजा गए और उसे सारी व्यथा बताई। महाराज, अगर आपको संतान चाहिए हो तो इस जंगल का कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए। किसी भी पंछी का बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता, तभी आपको संतान प्राप्ति हो सकती है, वरना कभी नहीं। इसका मतलब हमारे स्वार्थ के लिए हम किसी और के संतान की बलि चढ़ाए? ये हो नहीं सकता। ये कहकर महाराज वहाँ से चले गए। सर्प अपने आप से कहने लगा, यहाँ अन्न के अभाव में मैं तड़प रही हूँ और इसने मेरी बात नहीं मानी। अगर ये पंछियों को मारने के लिए तैयार हो जाता तो मैं उन्हें अपना आहार बना लेता। मैं महारानी को अपने बातों में उलझाकर ये उनसे करवा कर रहूंगा। अगले ही दिन वो महारानी से मिलने गया। महारानी, क्यों भला आप इतनी उदास हो? और क्या वजह हो सकती है? निसंतान होने के अलावा यही मेरी उदासी का कारण है। मैंने महाराज से संतान प्राप्ति का एक उपाय बताया था, क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं तो, ऐसी कोई बात उन्होंने मुझसे नहीं कही। बताओ ना, मुझे क्या करना होगा? मैं करूँगी। जंगल में रहे सभी पक्षियों के बच्चों को जन्म लेते ही मार डालना होगा, और वो भी जहाँ पर मेरा निवास स्थान है वहीं पहाड़ी इलाके से उन्हें पटक कर मारना होगा। तभी तो तुम्हारा भला होगा और तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। मेरी संतान नहीं, इसलिए क्या मैं हर माँ से उसका बच्चा छीन लूंगी? ये हमसे नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। महारानी के जवाब से सांप हैरान रह गया। ये क्या, महारानी भी वही बोली बोल रही है? ऐसा हो नहीं सकता, मुझे अपनी बात बदलनी होगी। महारानी, आप मात्र प्रेम से वंचित थी, इसलिए मैंने आपसे ये राज की बात बताई। ये राज वाली बात बताकर मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी मैंने इसकी परवाह नहीं की। आपको ये खुशी देने के लिए मैं अपने जान गंवाने के लिए तैयार हो गया। तो क्या आप अपनी संतान के लिए किसी और की जान नहीं लेंगी? ये कहते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा वो सर्प। तुम रो मत, जैसा तुमने कहा वही करेंगे। हम कल ही जंगल जाकर पक्षियों से बात करते हैं। महारानी की ये बात सुनकर सांप बहुत खुश हो गया। अब मेरे अन्न की कोई कमी नहीं होगी। उस दिन जंगल के सभी पंछियों ने मुझे मार मार कर मेरी हालत खराब कर दी थी ना, अब वे सभी बुरी मौत मरेंगे। मैं भी तमाशा देखूंगा। ये कहकर सांप वहाँ से चला गया। अगली सुबह महारानी उस सांप के साथ टोनी गौरैया के घर पहुँची। आइए आइए महारानी जी, आपका हमारे घर पधारना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बताइए ना, कैसे आना हुआ? तुम्हारे दोनों संतानों को तुम महारानी को सौंप दो। टोनी गौरैया घबरा गई। हाँ, पर मेरे बच्चे क्यों? आप मेरे बच्चे क्यों ले जाना चाहती है? आखिर बात क्या है, बताइए ना।
तुम्हें ये बात जानने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप अपने बच्चे हमें सौंप दो। नहीं, मुझ पर दया कीजिए, मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। गिड़गिड़ाने पर भी महारानी नहीं मानी और उसके बच्चों को अपने साथ लिए वो वहाँ से चली गई। माँ, माँ। वे घबराकर रोने लगे थे। महारानी ने बड़ी बेरहमी से उन दोनों बच्चों को ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। वे नन्हे से गौरैया उड़ना नहीं जानते थे। घबराते हुए वहीं पर बैठे रहे। जैसे ही अंधेरा हुआ, मौके का फायदा उठाने के लिए बड़ी चालाकी से वहाँ सांप आया और एक पल की देरी किए बिना उन दोनों को उसने गटक लिया। ये यूं ही चलता रहा तो बिना मेहनत के मेरा पेट भर जाया करेगा। अगली सुबह महारानी को अपने साथ लिए सांप छोटू तोता के घर पहुंचा। वहां जाकर भी उन्होंने वही बात कही। महारानी जी, ये सही नहीं है, ये अन्याय है। मेरे बच्चों को मत ले जाइए, उन्हें छोड़ दीजिए। इस तरह विनती करने पर भी महारानी ने उसकी एक न सुनी। उसके बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले गई और पहाड़ से उन दोनों को नीचे गिरा दिया। उस दिन भी बड़ी चालाकी से सांप बच्चों के पास पहुंचा और उन्हें गटक कर उसने अपना पेट भर लिया। उसके अगले दिन वे लूसी कबूतर के बच्चों को ले आए और उसके बाद बारी आई चीचू कौवा के बच्चों की। जंगल के किसी भी पक्षी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे अंडे भी देते तो महारानी आकर उन्हें नष्ट कर दिया करती। कोई भी पंछी इस पर कुछ नहीं कर पा रहा था। सभी बहुत दुखी मन से एक दूसरे से मिलने आए। मुझे पता चला है कि ये सब महारानी महाराज को बताए बिना ही कर रही है। मुझे लगता है हम सबको एक बार जाकर महाराजा को सब कुछ बताना चाहिए, वरना अपने आने वाले बच्चों को भी महारानी जीने नहीं देगी। सभी पंछियों ने इस पर हामी भरी। महारानी जी हमारे किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ रही है। यूं भरे मन के साथ सभी ने महाराज को सारी सच्चाई बताई। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब उस सांप का किया धरा है। ना जाने उसका इसमें क्या फायदा है। मैं इस बात की तह तक पहुंचकर तुम सबको न्याय दिलाऊंगा। मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। महाराज ने तुरंत अपनी महारानी से बात की। आपने मुझे सांप की कही कोई बात नहीं बताई, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अपने बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कोई बच्चा नहीं। पिछले जन्मों के कुकर्मों की सजा हम इस जन्म में भुगत ही रहे थे। उस पर तुमने और भी पाप चढ़ा दिए। तुमने आखिर सच्चाई को जानने की कोशिश भी की है। हम अच्छे से जानते हैं कि वो सांप कितना धोखेबाज है। ये जानकर भी तुम उसके बातों में कैसे फंस गई? जरूर इस सब में उसका कोई न कोई फायदा होगा। पहले उसके बारे में सोचो। सच्चाई जानने के लिए महारानी और महाराज दोनों ने ऐसा नाटक किया जैसे पहाड़ से उन्होंने कुछ पक्षियां छोड़ी हो। सांप हमेशा की तरह उन्हें खाने की लालसा में वहाँ पर पहुँचा, पर सांप को वहाँ कोई पंछी नहीं दिखाई दिया। वो हैरान रह गया। ठीक तभी महाराज महारानी बाकी पंछियों के साथ वहाँ पर पहुँचे। महाराज ने कहा, अपने स्वार्थ के चलते तुमने इतने सारे पंछियों की बलि चढ़ा दी। तुम्हारी इस क्रूर मानसिकता के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं। सभी पंछियों ने अपने चोंच से सांप को चुभा चुभा कर उसे मार डाला। महारानी ने शर्मिंदा होकर सभी से क्षमा मांगी। कुछ दिन यूं ही गुजरे। उस जोड़े ने कई समय तक उपवास रहकर भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने प्रसन्न होकर उन दोनों को माँ बाप बनने की खुशी दे दी। अब उनके राज्य में सब कुछ खुशहाल था।